हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिम्टम्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। मतलब फंगल संक्रमण का लक्षण क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो उसके बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। तो आइए हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या होता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। ओके, पहला, symptoms of fungal infection depend on what kind of fungal infections you have and where on your body it is। मतलब क्या है कि फंगल इन्फेक्शन के लक्षण इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का, किस तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ है और यह फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी के किस पार्ट में हुआ है। तो फंगल इन्फेक्शन का जो लक्षण है वह सबसे पहले हमें यह देखना है कि वह हमारी बॉडी में कहां पर हुआ है और किस टाइप के फंगल इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि इसके लक्षण उसी के ऊपर डिपेंड करता है। Second, symptoms are most common on your skin, nails and mucous membrane like mouth, throat और vagina। मतलब क्या है कि लक्षण कॉमनली आपकी स्किन मतलब त्वचा, नेल्स मतलब नाखून या म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे मुंह, गला या फिर योनि पर दिखाई देता है। फंगल इन्फेक्शन का जो लक्षण होता है यह ज्यादातर आमतौर पर आपकी त्वचा मतलब स्किन, आपकी नाखून और म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब कि जैसे माउथ हो गया, मुंह, थ्रोट या वेजिना वगैरह पे दिखाई देता है। Sometimes you can have symptoms of an infection in your lungs, brain, eye, intestinal tract और sinus। मतलब क्या है कि कभी कभी आपके लंग्स में, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, आंख, आंतों के मार्ग या साइनस में संक्रमण के लक्षण आपको दिखाई दे सकता है। तो ठीक है, पहला लक्षण देखने के लिए हमें क्या करना है, तो फंगल इन्फेक्शन का लक्षण सबसे पहले हमें इस बात पर डिपेंड रहता है कि हमारी बॉडी में वह इन्फेक्शन हुआ कहाँ है, किस पार्ट्स को अफेक्टेड कर रहा है, और दूसरा किस टाइप का फंगल इन्फेक्शन हुआ है। मेनली जो देखने में आता है वह त्वचा मतलब स्किन, नेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें हमें दिखने को मिलता है। ओके, अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ सुपरफिशियल और सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। मतलब कि चमड़ा या चमड़े के नीचे अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका लक्षण क्या दिखाई देता है। अगर चमड़ा पे, जैसे हम देखे थे कि 3 टाइप्स के फंगल इन्फेक्शन, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस और डीप फंगल इन्फेक्शन, तो तीनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। तो अभी हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ सुपरफिशियल और सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। मतलब चमड़े पर या चमड़े के नीचे अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है जिसे हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं, और चमड़े के ऊपर मतलब सुपरफिशियल अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लक्षण क्या होंगे। पहला, सिम्टम्स ऑफ सुपरफिशियल और सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस कैन इंक्लूड इचिंग, सोरनेस, रेडनेस और रैशेस इन द अफेक्टेड एरिया। मतलब क्या है कि चमड़ा या चमड़े के नीचे के फंगल इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं जैसे प्रभावित क्षेत्र में खुजली। प्रभावित क्षेत्र का मतलब है अफेक्टेड एरिया, मतलब जहां पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है आपके बॉडी के जिस पार्ट्स पे, स्किन में जहां पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पर खुजली। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र में, प्रभावित एरिया में खुजली। उसके बाद वहां पे दर्द भी हो सकता है, सोरनेस। दूसरा, रेडनेस। रेडनेस को हिंदी में बोलते हैं ललिमा, तो वहां पे लाल लाल आपको दाने भी दिखेंगे। या रैशेस इन द अफेक्टेड एरिया, मतलब प्रभावित क्षेत्र में आपको खुजली हो सकता है, दर्द हो सकता है, ललिमा हो सकता है, लाल लाल दाने दिखेंगे। यह सब सबक्यूटेनियस और फंगल सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के लक्षण होता है। दूसरा, डिस्कलर, थिक और क्रैक्ड नेल्स। मतलब अगर यह फंगल इन्फेक्शन आपके नाखून में हुआ है, नेल्स में हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, नेल्स का जो रंग है वह उड़ जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा। ठीक है, अगर नाखून में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो नाखून का रंग उड़ जाएगा, मतलब डिस्कलर हो जाएगा। आपकी नेल मोटा हो जाएगा। आप देखेंगे जिसको फंगल इन्फेक्शन नेल्स में हुआ रहता है उसका नाखून बहुत मोटा टाइप का दिखता है, या जो नेल है वो फट जाएगा। तो अगर नाखून में फंगल इन्फेक्शन है तो क्या होगा, नाखून का जो ओरिजिनल कलर है वह कलर उड़ जाएगा, नाखून मोटा हो जाएगा और नाखून फटेगा, मतलब क्रैक्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेन व्हाइल ईटिंग, लॉस ऑफ टेस्ट और व्हाइट पैचेस इन माउथ और थ्रोट।
मतलब क्या है कि भोजन करते समय आपको दर्द हो सकता है, स्वाद आप जब कुछ खाएंगे तो मुंह में आपको टेस्ट नहीं आएगा, या फिर मुंह या गले में सफेद दाग धब्बे दिखाएंगे। ओके, और ये पेनलेस लंप अंडर योर स्किन, मतलब आपके स्किन के नीचे, पेनलेस मतलब दर्द रहित, मतलब जिसमें दर्द ना हो, ऐसा लंप देखने को मिलेगा। तो अगर फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल है या फिर सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देगा? तो जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, जहां पर हुआ फंगल इन्फेक्शन है, वहां पे आपको खुजली हो सकती है, पेन हो मतलब दर्द हो सकता है, लाल लाल दाने दिख सकते हैं वहां पे। अगर फंगल इन्फेक्शन नाखून में हुआ है तो नाखून का जो ओरिजिनल कलर है वह कलर उड़ जाएगा, नाखून मोटा हो जाएगा और नाखून क्रैक हो जाएगा। अगर आपको माउथ या थ्रोट में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप जब कुछ खाएंगे तो खाते वक्त आपको पेन हो सकता है, मतलब आपके माउथ मतलब मुंह में या फिर थ्रोट गले में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो जब आप कुछ खाएंगे तो खाते समय आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। दूसरा, खाने का टेस्ट आपको मुंह में नहीं समझ में आएगा, और माउथ में और थ्रोट में मतलब मुंह में और गले में आपको व्हाइट कलर के सफेद दाग धब्बे दिख सकते हैं। और पेनलेस लंप अंडर योर स्किन, मतलब आपके चमड़े के नीचे दर्द रहित लंप आपको देखने को, एक गांठ, लंप को हम बोलते हैं गांठ, तो दर्द रहित गांठ स्किन के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यही सिम्टम्स आपको फंगल इन्फेक्शन लंग्स में हुआ है, आपके फेफड़े में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका सिम्टम्स क्या होगा? तो सिम्टम्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन योर लंग्स इंक्लूड, मतलब अगर या फेफड़ा में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको कफ, समटाइम्स कॉफिंग ऑफ ब्लड, मतलब खांसी या कभी कभी खांसी के साथ खून आना। दूसरा, फटीग, फटीग मतलब टायर्डनेस, थकान हो सकता है। फीवर मतलब बुखार हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है। मसल्स पेन मतलब मांसपेशियों में दर्द। ज्वाइंट पेन मतलब जोड़ों में दर्द। हेडेक सर दर्द, और रात में पसीना ज्यादा निकलना, यह आपको लक्षण लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब देखने को मिलेगा। अदर सिम्टम्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन, तो सिम्टम्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, मतलब आपके बॉडी में, आपके शरीर में अगर कहीं दूसरे पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका क्या लक्षण होगा? तो फंगल इन्फेक्शन इन और अराउंड योर ब्रेन, मतलब अगर आपके मस्तिष्क में या मस्तिष्क के आसपास, मतलब ब्रेन में या ब्रेन के आसपास फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका लक्षण होगा हेडेक, हेडेक मतलब सर दर्द, फीवर मतलब बुखार, नेक पेन मतलब गले में दर्द, नौजिया मतलब उल्टी होने की तरह मन करना जिसे हम मतली बोलते हैं, या फिर वोमिटिंग, उल्टी भी आपको हो सकता है। फिर सेंसिटिविटी टू लाइट मतलब प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, और कंफ्यूजन मतलब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर फंगल इन्फेक्शन मस्तिष्क में हुआ है या मस्तिष्क के आसपास के एरिया में हुआ है, मतलब फंगल इन्फेक्शन इन और अराउंड योर ब्रेन। अगर फंगल इन्फेक्शन आंख में हुआ है, आंखों में हुआ है, तब आपको पेन मतलब आंखों में दर्द हो सकता है, रेडनेस आंख लाल लाल हो सकती है, डिस्चार्ज आंखों से पानी निकल सकता है, आंखों से व्हाइट मतलब जिसे हम कांची वगैरह बोलते हैं ऐसा निकलेगा। ब्लड विजन, ब्लड विजन मतलब धुंधली दृष्टि, मतलब आंखों से धुंधला दिखाना। टीयरिंग मतलब आंखों से कंटिन्यू पानी आएगा, आंसू आएगा। सेंसिटिविटी टू लाइट मतलब प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। यही फंगल इन्फेक्शन अगर आपकी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आंतों में हुआ है, आंत वाली जो पथ है उसमें हुआ है, तो एब्डोमिनल पेन, नौजिया और वोमिटिंग मतलब पेट में दर्द, उल्टी होने की तरह मन करना और उल्टी होना, यह लक्षण आपको दिखाई देगा। अगर यह फंगल इन्फेक्शन साइनस में हुआ है, साइनस को अगर प्रभावित किया हुआ है फंगस ने, तब आपको फीवर मतलब बुखार हो सकता है। नजल कंजेशन, नजल कंजेशन का मतलब है कि नाक बंद होना। फिर उसके बाद हेडेक मतलब सर दर्द हो सकता है। वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग का मतलब है चेहरे पर एक तरफ सूजन, और फेस पेन चेहरे में दर्द, यह सब आपको लक्षण फंगल इन्फेक्शन में दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन में क्या लक्षण दिखाई देगा? तो पहले हमें सबसे पहले यह देखना है कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो फंगल इन्फेक्शन के लक्षण इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ है और आपको यह इन्फेक्शन बॉडी के किस पार्ट्स में हुआ है।
ओके, पहला हमें याद रखना है। हालांकि फंगल इन्फेक्शन का जो कॉमनली सिम्टम्स है वह स्किन, नेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब माउथ, थ्रोट और वेजिना वगैरह में, ठीक है। और समटाइम्स यू कैन हैव सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन इन योर लंग्स, ब्रेन, आई, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और साइनस। मतलब कभी कभी आपके फेफड़ा, मस्तिष्क, आंख और उसके बाद इंटेस्टाइन, आंत या साइनस में संक्रमण के लक्षण विभिन्न प्रकार के देखने को मिल जाएगा। अगर यह फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल मतलब चमड़े पर या चमड़े के नीचे फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब आपको क्या लक्षण दिखाई देगा? तो प्रभावित क्षेत्र में आपको खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है, ललिमा हो सकता है, लाल लाल दाने दिखेंगे। अगर नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको नाखून का कलर डिस्कलर हो जाएगा, मतलब रंग उड़ जाएगा ओरिजिनल। नाखून मोटा हो सकता है या नाखून टूटेगा, फटेगा, क्रैक होगा। उसके बाद अगर आपके माउथ में या फिर थ्रोट में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो जब आप खाएंगे तो खाते समय आपको दर्द होगा मुंह में, आपके मुंह में कुछ टेस्ट नहीं आएगा खाने का। उसके बाद आपके माउथ या थ्रोट में व्हाइट दाग धब्बे, सफेद पैचेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये पेनलेस लंप अंडर योर स्किन, मतलब आपके स्किन के नीचे जब आप स्किन को दबाएंगे, चमड़ा को जब आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो आपको एक गांठ टाइप का दिखेगा, लेकिन वह पेनलेस रहेगा, उसमें दर्द नहीं रहेगा। अगर फेफड़ा में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको खांसी आ सकती है, खांसी के साथ कभी कभी ब्लड आ सकता है, आपको थकान ज्यादा होगी जिसे हम टायर्डनेस या फटीग बोलते हैं, बुखार की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको श्वास लेने में दिक्कत हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकती है जिसे मसल्स पेन बोलते हैं, जोड़ों में दर्द मतलब ज्वाइंट पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और रात में पसीना ज्यादा आने की समस्या हो सकती है अगर फंगल इन्फेक्शन लंग्स में हुआ है, फेफड़ा में हुआ है। अदर पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर मस्तिष्क में या मस्तिष्क के आसपास के एरिया में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब फंगल इन्फेक्शन इन और अराउंड योर ब्रेन, ब्रेन के आसपास या ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब आपको सर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, उल्टी होने की तरह मन कर सकता है जिसे नौजिया या उमतली बोलते हैं, उल्टी भी हो सकता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कंफ्यूजन जिसे हम बोलते हैं वह हो सकता है। अगर यह फंगल इन्फेक्शन आंखों में हुआ है तो आंखों में होने के बाद आंखों में दर्द हो सकता है, आंख लाल हो सकती है, आंख से कांची व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है, धुंधली दृष्टि हो सकती है मतलब धुंधला देखना जिसे हम बोलते हैं वह हो सकता है, आंखों से कंटिन्यू आंसू आ सकता है और उसमें भी सेंसिटिविटी टू लाइट मतलब प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है। अगर यह फंगल इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में या इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हुआ है तब आपको पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, उल्टी होने की तरफ मन कर सकता है। और अगर फंगल इन्फेक्शन साइनस को हुआ है और साइनस में हुआ है तब आपको बुखार आ सकता है, नाक बंद हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आपके चेहरे पर एक तरफ से फेशियल स्वेलिंग हो सकता है मतलब वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, एक तरफ से आपके चेहरे पे सूजन हो सकता है, चेहरे में दर्द हो सकता है। तो यह सब लक्षण फंगल इन्फेक्शन का होता है। आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।